आज हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि है फिक्सेशन ऑफ वेजेस। हमारे प्रीवियस क्लासेस में हमने मिनिमम वेजेस एक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट का बैकग्राउंड क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में हमने पढ़ा। कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े जैसे कि वेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है, लिविंग वेजेस क्या है, फेयर वेजेस क्या है, मिनिमम वेजेस क्या है, स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। आज हम फिक्सेशन ऑफ वेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि वेजेस को, मिनिमम वेजेस को कैसे फिक्स किया जाता है। तो मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, जैसे कि वर्कलोड यानी कि आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे एक वर्कर को काम करना पड़ता है, ये एक फैक्टर है जिसको कंसिडर करना पड़ता है वेजेस को फिक्स करने के दौरान। नेक्स्ट है द नीड ऑफ द वर्कमैन। वर्कमैन की नीड को भी कंसिडर करना पड़ता है मिनिमम वेजेस को फिक्स करने से पहले, क्योंकि अगर ऐसे मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाएं जो कि बहुत ही कम है और उससे वर्कमैन अपना गुजर बसर बहुत कठिनाई से करता है, तो ऐसे मिनिमम वेजेस का कोई मतलब नहीं रह जाता। नेक्स्ट पॉइंट है द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर को तो कंसिडर नहीं करना पड़ता मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के दौरान, पर मिनिमम वेजेस एक्सॉर्बिटेंट ना हो जाए और वो रीज़नेबल रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर को भी ध्यान में रखा जाए। और लास्ट है द वेज स्केल प्रिवेलिंग इन द कंपेरेबल इंडस्ट्रीज़ इन द सेम रीजन, यानी कि एक लोकेलिटी में, एक रीजन में, एक लोकेलिटी में सिमिलर इंडस्ट्रीज़ में या फिर कंपेरेबल इंडस्ट्रीज़ में कैसे वेजेस दिए जा रहे हैं, इसको भी कंसिडर करना पड़ता है मिनिमम वेजेस को फिक्स करने से पहले। तो एक बार आप ये पूरा चीज़ देख लीजिए। इन फिक्सिंग द प्रॉपर वेज रेट द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। नंबर 1, वर्कलोड, दैट इज़ द आवर्स ऑफ वर्क। नंबर 2, द नीड ऑफ द वर्कमैन। Number 3, the financial capacity of the employer. And number 4, the wage scale prevailing in the comparable industries in the same region. Next point है the responsibility of fixing minimum wages of the workers employed in scheduled employment as amended from time to time lies on the appropriate government. तो ये तो हम जानते ही हैं कि मिनिमम वेजेस को appropriate government यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिक्स करती है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। और ये जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स हैं, इनमें एडिशन भी हो सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ज़रूरत को समझ के। नेक्स्ट पॉइंट है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑल्सो एड एनी एम्प्लॉयमेंट बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट। तो वही बात है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन को जारी करके अंडर सेक्शन 27 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कोई एक नए एम्प्लॉयमेंट को शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में ऐड कर सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम वेजेस मे बी फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट और एनी स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ये जो मिनिमम वेजेस फिक्स करती है किसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो मिनिमम वेजेस पूरे स्टेट में लागू हो सकते हैं या फिर किसी स्टेट के कोई पार्ट में लागू हो सकते हैं। आइदर वो सभी क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए लागू हो सकते हैं या फिर किसी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए लागू हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से हम क्या समझते हैं। क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से हम समझते हैं कि एम्प्लॉई फुल टाइम एम्प्लॉई हो सकता है या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉई हो सकता है, कैजुअल एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, अप्रेंटिसेस हो सकते हैं, ट्रेनीज हो सकते हैं, पीस रेट एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। तो ये है क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सारे क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकते हैं या फिर किसी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकते हैं। अगला पॉइंट है द मिनिमम वेजेस आर टू बी रिव्यूड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 5 years। यानी कि गवर्नमेंट ने एक बार जो मिनिमम वेजेस फिक्स किए हैं किसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसको गवर्नमेंट रिव्यू कर सकता है 5 साल के बाद।
पर अगर किसी कारण के लिए गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को रिव्यू नहीं कर पाती है 5 साल के बाद, तो 5 साल ओवर होने के बाद भी गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को रिव्यू कर सकती है। देखिए लिखा हुआ है, इट मे ऑल्सो बी रिव्यूड इवन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 5 years। यहाँ पर मिनिमम वेजेस की बात हो रही है कि मिनिमम वेजेस को रिव्यू किया जा सकता है 5 साल ओवर होने के बाद भी। तो ये जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम वेजेस को रिवाइज करने की या फिर रिव्यू करने की 5 साल के इंटरवल के बाद, ये मैंडेटरी नहीं है। ये हेल्ड हुआ था DMS राव वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला के केस में। नेक्स्ट पॉइंट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिफ्रेन फ्रॉम फिक्सिंग वेजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट in which less than 1000 workers are employed। यहाँ पर कहा गया है कि गवर्नमेंट कब मिनिमम वेजेस को फिक्स नहीं करेगी किसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के केस में। अगर किसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के केस में एक पर्टिकुलर स्टेट में 1000 वर्कर्स के नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को फिक्स नहीं भी कर सकती है। पर बाद में अगर इंक्वायरी करने के बाद ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि ये नंबर्स बढ़ गए हैं, आइदर 1000 हो गए हैं बढ़कर या फिर 1000 से ज़्यादा हो गए हैं, तो गवर्नमेंट फिर मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए बाध्य हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, द मिनिमम वेजेस मे बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्क, नंबर 2 मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑफ पीस वर्क। यानी कि गवर्नमेंट मिनिमम टाइम को बेसिस मान के मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट मिनिमम कितने पीसेस किसी एम्प्लॉय ने प्रोड्यूस किया है, जैसे कि किसी टॉय फैक्ट्री में कितने पीसेस एक एम्प्लॉय ने बनाया है, उस पर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट मिनिमम टाइम के बेसिस पर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन में अगर एक वर्कर 8 घंटे काम करता है तो उस एक दिन में उसको 200 रुपये मिलते हैं, तो इसको मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्क कहा जाएगा। और नेक्स्ट है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑफ पीस वर्क। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई टॉय फैक्ट्री है, उस टॉय फैक्ट्री में एक दिन में एक वर्कर 10 पीसेस ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस करता है। एक पीस का प्राइस है 10, तो अगर वो 10 पीसेस प्रोड्यूस करेगा तो एक दिन में उसको कितने मिलेंगे, 100 रुपीज़। तो एक दिन में उसकी क्षमता है 100 रुपीज़ अर्न करने की। तो अगर एक दिन में एक वर्कर सिर्फ 3 ही टॉयज़ प्रोड्यूस करता है तो उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे, उसको 30 रुपीज़ मिलेंगे, यानी कि 30 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये हो गया मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑफ पीस वर्क। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक गारंटीड रेट भी रखा है कि अगर एक दिन में एक वर्कर बहुत कम भी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे मिनिमम 50 रुपये दे दिया जाए, तो यहाँ पर उसको एक गारंटीड टाइम रेट मिल जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन फिक्स और रिवाइज मिनिमम वेजेस विथ रिगार्ड टू डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स। यानी कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो मिनिमम वेजेस को फिक्स कर सकती है या फिर रिवाइज कर सकती है डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। यानी कि डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट मिनिमम वेजेस फिक्स या फिर रिवाइज कर सकती है। अगला पॉइंट है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्कर्स के लिए भी गवर्नमेंट डिफरेंट वेजेस फिक्स या फिर रिवाइज कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जो वर्कर्स मैनुअल काम करते हैं उनके लिए अलग रेट हो सकता है, जो क्लरिकल काम करते हैं उनके लिए अलग रेट हो सकता है, जो मैनेजरियल पोजीशन पे हैं उनके लिए अलग रेट हो सकता है। फिर एडल्ट्स के लिए अलग रेट हो सकता है मिनिमम वेजेस का। एडल्ट्स यानी कि जो लोग 18 या फिर 18 की उम्र से ज़्यादा हैं। एडोलेसेंट्स यानी कि जो आइदर 14 ईयर्स ऑफ एज है या फिर 14 ईयर्स से ज़्यादा है पर 18 ईयर्स से कम है। और चिल्ड्रन जो कि 14 ईयर्स से कम है। अप्रेंटिसेस के लिए भी अलग मिनिमम वेजेस फिक्स किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और डिफरेंट लोकेलिटीज़ के लिए भी गवर्नमेंट डिफरेंट मिनिमम वेजेस फिक्स या फिर रिवाइज कर सकती है। सिमिलरली मिनिमम वेजेस में बी फिक्स्ड फॉर द फॉलोइंग वेज पीरियड। यानी कि वेज पीरियड कैसा होना चाहिए। वेज पीरियड आवर के हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है या फिर डे के हिसाब से या फिर मंथ के हिसाब से, और बाय सच अदर लॉन्गर पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड।
मंथ से भी लंबे समय के लिए वेज पीरियड को डिसाइड किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि प्रोसीजर क्या है मिनिमम वेजेस को फिक्स या फिर रिवाइज करने के लिए। तो दो प्रोसीजर्स हैं, एक है कमिटी मेथड जो अभी हम देख रहे हैं और दूसरा है नोटिफिकेशन मेथड। पहला मेथड है कमिटी मेथड, इसका सेक्शन आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट कमिटीज़ एंड सब कमिटीज़, यानी कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, आइदर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कमिटीज़ और सब कमिटीज़ को अपॉइंट करेंगी। फिर ये जो कमिटीज़ और सब कमिटीज़ हैं ये इंक्वायरीज होल्ड करेंगे और इंक्वायरी के बेसिस पर गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे। फिर जो गवर्नमेंट है उन एडवाइस को कंसिडर करेगी और मिनिमम वेजेस को फिक्स या फिर रिवाइज करेगी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, यानी कि एक नोटिफिकेशन जारी करके। नोटिफिकेशन का पर्पस ही यही है कि ये जो मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए हैं वो पब्लिक की नोटिस में आए। अगला पॉइंट है द न्यू मिनिमम वेजेस विल कम इन फोर्स फ्रॉम द डेट एज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन में ही डेट स्पेसिफाई हो सकता है कि कब से ये जो न्यू मिनिमम वेजेस हैं वो लागू होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ नो डेट इज स्पेसिफाइड देन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। तो अगर कोई डेट स्पेसिफाई नहीं किया गया है या फिर मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, तो उस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद 3 महीने का जो पीरियड है उसको देखा जाएगा और उसके एक्सपायरी के बाद, यानी कि उस समय सीमा के समाप्त होने के बाद मिनिमम वेजेस जो फिक्स किए गए हैं वो लागू हो जाएंगे। अगला मेथड है नोटिफिकेशन मेथड। इसमें पॉइंट नंबर 1 है The appropriate government shall publish its proposal in the official gazette for fixing or revising minimum wages। यहाँ पर पहले गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और प्रपोजल देगी कि गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के बारे में सोच रही है। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इसलिए जारी करेगी ताकि वो सभी लोग जो कि मिनिमम वेजेस के फिक्स होने के कारण से अफेक्टेड होंगे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि न्यू मिनिमम वेजेस को फिक्स या फिर रिवाइज किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल गिव ए टाइम पीरियड ऑफ 2 months फॉर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी कि गवर्नमेंट ये जो नोटिफिकेशन जारी करेगी उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए करेगी जो कि अफेक्टेड होंगे मिनिमम वेजेस को फिक्स करने की वजह से, ताकि वो लोग गवर्नमेंट को अपने प्रपोजल्स और रिप्रेजेंटेशंस भेज पाए। और टाइम लिमिट है उन रिप्रेजेंटेशंस को भेजने के लिए 2 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द नोटिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 months द गवर्नमेंट विल कंसिडर द प्रपोजल्स एंड ऑल्सो कंसल्ट द एडवाइजरी बोर्ड। तो 2 महीने के बाद जब सारे रिप्रेजेंटेशंस आ जाएंगे गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट उन प्रपोजल्स को कंसिडर करेगी और एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट भी करेगी एंड देयर आफ्टर फिक्स और रिवाइज मिनिमम वेजेस। उसके बाद गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को फिक्स या फिर रिवाइज करेगी बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट, फिर से नोटिफिकेशन को जारी करके। द न्यू वेजेस शैल कम इन टू फोर्स फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। न्यू वेजेस कब से लागू होंगी? उस डेट से लागू होंगी जो कि नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई दिया रहेगा। इफ़ नो डेट इज स्पेसिफाइड, अगर कोई डेट स्पेसिफाई नहीं किया जाता है नोटिफिकेशन में, देन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन के इशू होने के बाद से 3 महीने तक की जो समय सीमा है उसके समाप्त होने के बाद जो न्यू मिनिमम वेजेस हैं वो लागू हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने हमारा आज का टॉपिक फिक्सेशन ऑफ वेजेस को कंप्लीट कर लिया है।